अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर का अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, अमल ज़ैरगी और अमल ज़ैरगी की अक़साम। अमल ज़ैरगी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिनेशन। आप लोग पिछली क्लासेस में अमल ज़ैरगी का मुताला कर चुके हो। देखिए, ज़ैरगी किसे कहते हैं या फिर अमल ज़ैरगी किसे कहते हैं? ज़ीरा पोलन ग्रेन का ज़ीरदान से निकलकर कलगी पर मुंतकिल होने का अमल ज़ैरगी पॉलिनेशन कहलाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर कि ज़ीरा ज़ीरदान से निकल रहा है और ज़ीरदान से निकलकर कलगी पर क्या हो रहा है? मुंतकिल हो रहा है। तो इस अमल को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन कहा जाता है। अमल ज़ैरगी को अंग्रेजी में डिफाइन कर लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा कॉल्ड पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, जीरे का मुंतकिल होना, फ्रॉम द एंथर, कहाँ से? जीरेदान से, टू द स्टिग्मा, कहाँ पर? कलगी पर, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यह अमल क्या कहलाता है? अमल ज़ैरगी कहलाता है या फिर ज़ैरगी का अमल कहलाता है। बहुत आसान है। ज़ैरगी की दो किस्में होती हैं, टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन, ज़ैरगी की अक़साम। ज़ैरगी की पहली किस्म को कहा जाता है खुद ज़ैरगी या फिर उसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। खुद के माने होते हैं सेल्फ और ज़ैरगी पॉलिनेशन। अमल ज़ैरगी की दूसरी किस्म होती है पार ज़ैरगी, पार क्रॉस ज़ैरगी पॉलिनेशन। देखिए, ज़ैरगी की पहली किस्म को डिफाइन करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ज़ैरगी की पहली किस्म है खुद ज़ैरगी, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। ज़ैरगी की ऐसी किस्म जिसमें ज़ीरदान से ज़ीरा निकलकर उसी फूल की कलगी पर या उसी पौधे के दूसरे फूल की कलगी पर मुंतकिल होता है, तो ज़ैरगी की ऐसी किस्म को क्या कहते हैं? खुद ज़ैरगी कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। आपको याद रखना है क्या हो रहा है यहां पर कि ज़ीरा ज़ीरदान से निकल रहा है और ज़ीरदान से निकलकर वो उसी फूल की कलगी पर क्या हो रहा है? मुंतकिल हो रहा है। या फिर ज़ीरा ज़ीरदान से निकल रहा है एक फूल के और उसी पौधे के दूसरे फूल की कलगी पर जाकर क्या हो रहा है? मुंतकिल हो रहा है। तो ज़ैरगी की ऐसी किस्म को हम लोग क्या कहेंगे? खुद ज़ैरगी कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ये आपको याद रखना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी खुद ज़ैरगी होगी या फिर खुद ज़ैरगी हमको पढ़ने के लिए आएगा, तो खुद ज़ैरगी में एक कंडीशन आपको याद रखना है कि यहां पर एक ही प्लांट हिस्सा लेगा या फिर एक ही पौधा क्या करेगा? हिस्सा लेगा। एक तो यहां पर उस पौधे का सिर्फ एक ही फूल हिस्सा लेगा या फिर उस पौधे के दो फूल क्या लेंगे? हिस्सा लेंगे। लेकिन पौधा कितना हिस्सा ले रहा है? यहां पर सिर्फ एक ही पौधा हिस्सा ले रहा है। ये आपको याद रखना है। अब ज़ीरा अगर ज़ीरदान से निकलकर उसी फूल की कलगी पर जाकर मुंतकिल हो रहा है या फिर ज़ीरा एक फूल के ज़ीरदान से निकलकर उसी पौधे के दूसरे फूल की कलगी पर जाकर क्या हो रहा है? मुंतकिल हो रहा है, तो उसकी बिना पर जो है तो खुद ज़ैरगी की दो किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? दो। तो टाइप्स ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन कितने होते हैं? दो होते हैं। पहले टाइप को हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी और दूसरे टाइप को हम लोग कहते हैं गिटनोगैमी। तो खुद ज़ैरगी की टाइप कितनी होती है? दो। पहले टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोगैमी, और दूसरे टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? गिटनोगैमी। ये आपको याद रखना है। देखिए, खुद ज़ैरगी की पहली टाइप, पहली किस्म ऑटोगैमी। खुद ज़ैरगी की ऐसी किस्म जिसमें एक फूल का ज़ीरा उसी फूल की कलगी पर क्या होता है? मुंतकिल होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑटोगैमी। ये आपको याद रखना है। क्या हो रहा है यहां पर? एक पौधा है, उसका एक फूल है और वो फूल से क्या हो रहा है? वो फूल के ज़ीरदान से ज़ीरा निकल रहा है और उसी फूल की कलगी पर जाकर क्या हो रहा है? मुंतकिल हो रहा है। तो इस किस्म की ज़ैरगी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। क्या कहेंगे हम उसको? ऑटोगैमी। ये आपको याद रखना है। अब ऑटोगैमी की क्या कंडीशन होती है? देखिए,
आमतौर पर इस किस्म की जैरगी दो जिनसी फूलों में पाई जाएगी। कौन सी, कितनी जिनसी फूलों में? दो जिनसी फूलों में। आपको याद रखना है, दो जिनसी फूल हम किसे कहते हैं? ऐसा फूल जिसमें नर कोट और मादा कोट मौजूद हो, ऐसे फूल को हम लोग क्या कहते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर, या फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं? दो जिनसी फूल। जाहिर सी बात है ये ऐसे फूल में होगी जहां पे नर कोट भी है और क्या है? मादा कोट भी है। ठीक है ना? तो नर कोट से क्या होगा? एंड्रोशियम से, उसके जीरदान से क्या होगा? जीरा निकलेगा, और उसी फूल की गैनोशियम के स्टिग्मा पर, या फिर जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? कलगी पर क्या होगा? मुंतकिल होगा। तो इस किस्म की जैरगी को हम लोग क्या कह रहे हैं? खुद जैरगी तो है, लेकिन खुद जैरगी कौन सी किस्म है? ऑटोगैमी। आपको याद रखना है, इस किस्म की जैरगी में एक ही फूल हिस्सा लेता है। कितने फूल हिस्सा लेंगे? एक ही फूल। उसी फूल से जीरा निकल रहा है, उसी फूल के जीरदान से जीरा निकल रहा है, और उसी फूल की कलगी पर क्या हो रहा है? मुंतकिल हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोगैमी टाइप ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। खुद जैरगी की किस्म कौन सी? ऑटोगैमी। आपको याद रखना है। तो ऑटोगैमी टाइप ऑफ द पॉलिनेशन काय में होता है? मटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पी। कहां पे होता है? पी। बाज़ औक़ात आपको एमसीक्यूज में ये सवालात पूछे जाते हैं कि ऑटोगैमी टाइप ऑफ द पॉलिनेशन इज टेक्स प्लेस इनसाइड दी विच प्लांट। आपको नीचे होता है मटर, पी। तो आपको सही वहां से मुतबादिल चुनना होता है और सही आंसर वहां पर लिखना होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत मरतबा एमसीक्यूज में आया है। देखिए, खुद जैरगी की दूसरी टाइप गिटनोगैमी। क्या है दूसरी टाइप? गिटनोगैमी। खुद जैरगी की ऐसी किस्म जिसमें एक फूल का जीरा उसी पौधे के दूसरे फूल की कलगी पर क्या होता है? मुंतकिल होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गिटनोगैमी कहते हैं। क्या हो रहा है? लेकिन यहां पर भी कितने पौधे? एक ही पौधा है। उस पौधे के एक फूल के जीरदान से जीरा निकलकर उसी पौधे के दूसरे फूल की कलगी पर जाकर क्या हो रहा है? मुंतकिल हो रहा है। तो इस किस्म की जैरगी को, इस किस्म की खुद जैरगी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिटनोगैमी। आपको याद रखना है, एक पौधा दो फूल गिटनोगैमी, एक पौधा एक फूल ऑटोगैमी। आपको याद रखना है। देखिए, इसकी कंडीशन क्या होती है गिटनोगैमी की? आमतौर पर इस किस्म की जैरगी एक जिनसी फूलों में, यानी एक जिनसी फूलों को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में पाई जाती है। ऐसे फूल जिसमें सिर्फ एक ही तौलीदी उज़्व है, या तो वो इसमें नर कोट रहेगा या फिर क्या रहेगा? मादा कोट रहेगा। तो ऐसे फूल को हम लोग क्या कहेंगे? एक जिनसी फूल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी एक पौधा है, वो पौधे पे एक फ्लावर कहलाएगा, एक फूल कहलाएगा नर फूल, और दूसरा फूल रहेगा मादा फूल। यानी मादा फूल के पास क्या रहेगा? मादा कोट रहेगा, और नर फूल के पास क्या रहेगा? नर कोट रहेगा। तो ऐसे फूल को जिसके पास एक ही तौलीदी उज़्व होता है, या फिर जिसमें एक ही तौलीदी उज़्व होता है, ऐसे फूल को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये आपको याद रखना है। इस किस्म की जैरगी में एक ही पौधे के दो फूल हिस्सा लेते हैं। एक ही पौधा है, लेकिन कितने फूल हिस्सा ले रहे हैं? दो फूल हिस्सा ले रहे हैं। आपको याद रखना है। कहां पर होती है अब ये गिटनोगैमी टाइप ऑफ दी सेल्फ पॉलिनेशन, या खुद जैरगी की गिटनोगैमी टाइप कहां पर होती है? मकई, मेज ऐसा पौधा होता है कि जहां पर नर फूल अलग होता है और मादा फूल अलग होता है, लेकिन वो दोनों फूल कहां पे होते हैं? एक ही पौधे पे वाक़ई होते हैं, एक ही पौधे पर लगे होते हैं। नर फूल के जीरदान से जीरा निकलता है, और उसी पौधे के मादा फूल की कलगी पर क्या होता है? मुंतकिल होता है। यह आपको याद रखना है। दूसरी किस्म कौन सी है? ककड़ी, कुकुरबिट्स। तीसरी किस्म है करेला, बिटरगॉर्ड वगैरह। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, मिसालें आपको याद रखना है। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। जैरगी की दूसरी किस्म है पार जैरगी। पार के एक और लफ्ज़ी मानी होती है दूर, दूर की जैरगी। यानी अब यहां पर जीरदान से जीरा निकलकर दूर जाएगा, है ना? पहले क्या हो रहा था? वहीं के वहीं मुंतकिल हो रहा था, या तो फिर उसी पौधे में उसी फूल में मुंतकिल हो रहा था, या फिर उसी पौधे के दूसरे फूल में मुंतकिल हो रहा था। लेकिन अब यहां पे क्या होगा? दूर जाएगा। तो जैरगी की दूसरी टाइप को हम लोग क्या कहते हैं?
पारजैर्गी, और पारजैर्गी को अंग्रेजी में कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। यह आपको याद रखना है। जैर्गी की ऐसी किस्म जिसमें एक पौधे के फूल के जिरदान से जीरा निकलकर दूसरे पौधे के फूल की कलगी पर मुंतकिल होता है, जैर्गी की ऐसी किस्म को हम लोग क्या कहते हैं? पारजैर्गी। देखिए हो रहा क्या है इसमें एक पौधे के फूल के जिरदान से जीरा निकलकर दूसरे पौधे के फूल की कलगी पर क्या हो रहा है? मुंतकिल हो रहा है। तो यहां पर कितने पौधे हिस्सा ले रहे हैं? 2। कितने पौधे हिस्सा ले रहे हैं? आपको याद रखना है 2। तो पारजैर्गी में हमेशा कितने पौधे हिस्सा लेंगे? 2 पौधे हिस्सा लेंगे। एक पौधे के फूल के जिरदान से जीरा निकलेगा और दूसरे पौधे की फूल के कलगी पर क्या होगा? मुंतकिल होगा। तो जैर्गी की ऐसी किस्म को हम लोग क्या कहते हैं? पारजैर्गी, या फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपको याद रखना है। अब यहां पर भी आपकी 2 टाइप आती है पारजैर्गी की। पहली टाइप को हम लोग कहते हैं जीनोगैमी और दूसरी टाइप को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जीनोगैमी या फिर दूसरी टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? इख्तिलात, और उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। आपको याद रखना है। अब यहां पर एक पौधे के फूल के जिरदान से जीरा निकल रहा है और दूसरे पौधे के फूल की कलगी पर मुंतकिल हो रहा है, तो यहां पर वो पौधे एक ही नूह से ताल्लुक रखते हैं या फिर 2 अलग अलग नूह से ताल्लुक रखते हैं। इसकी बिना पर इसकी 2 किस्में होती है। पहली किस्म को हम लोग कहते हैं जीनोगैमी और दूसरी किस्म को हम लोग कहते हैं इख्तिलात। यह आपको याद रखना है। देखिए, पारजैर्गी की पहली किस्म जिसे हम कहते हैं जीनोगैमी, क्या होता है यहां पर? जैर्गी की ऐसी किस्म जिसमें एक पौधे के फूल के जिरदान से जीरा निकलकर दूसरे पौधे के फूल की कलगी पर मुंतकिल होता है। लेकिन कंडीशन देखिए यहां पर क्या है? दोनों पौधे एक ही नूह से ताल्लुक रखते हैं। दे आर फ्रॉम द सेम स्पेसिस, एक ही नूह से ताल्लुक रखते हैं। तो इस किस्म की पारजैर्गी को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोगैमी, या फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीनोगैमी। यह आपको याद रखना है। क्या हो रहा है यहां पर? एक पौधे के फूल के जिरदान से जीरा निकल रहा है और दूसरे पौधे के फूल की कलगी पर मुंतकिल हो रहा है यहां पर। लेकिन दोनों भी जो पौधे हैं वो क्या है? एक ही नूह से ताल्लुक रख रहे हैं, एक ही नूह से, एक ही स्पेसिस से, एक जैसे। दे आर जेनेटिकली सिमिलर, है ना? जीनियाती तौर पर दोनों क्या है? यकसा है। तो अगर ऐसे 2 पौधों के दरमियान पारजैर्गी हो रही है जो जीनियाती तौर पर यकसा है, जो सेम स्पेसिस से ताल्लुक रखते हैं, एक ही नूह से ताल्लुक रखते हैं, तो इस किस्म की जैर्गी को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोगैमी, या फिर इस किस्म की पारजैर्गी को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोगैमी। यह आपको याद रखना है। देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है? इस किस्म की जैर्गी एक जिनसी फूलों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? एक जिनसी फूलों में। आपको याद रखना है। इस किस्म की जैर्गी में एक ही नूह के 2 पौधे हिस्सा लेते हैं। एक ही नूह के क्या करते हैं? 2 पौधे हिस्सा लेते हैं। अब इस किस्म की जैर्गी कहां पर होती है? कौन से पौधे में होगी? मिसाल के तौर पे आपके पास यहां पर दिया हुई एक मिसाल, पौधे का नाम है पपैया। पपैया एक ऐसा प्लांट होता है कि वहां पे नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है। नर पौधा हम क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वहां पर क्या आएगा? नर फूल रहेगा जिसमें एंड्रोशियम रहेगा, और एक पौधा जिसमें क्या रहेगा? जिसे मादा पौधा कहते हैं, जिस पर क्या रहेगा? मादा कोट रहेगा। ये अलग अलग 2 पौधे होते हैं, और ये अलग अलग पौधे, यानी फॉर एग्जांपल एक पौधा यहां पर है, ये नर पौधा, और ये दूसरा कौन सा है? मादा पौधा। तो इसके पास एक फूल है, इसके पास एक फूल है, ठीक है। अब ये नर पौधा है, इसके जिरदान से जीरा निकलता है, और ये क्या है? मादा फूल है, और ये मादा फूल के पास क्या रहेगा? कलगी रहेगी, तो कलगी पर मुंतकिल होगा जीरा। तो इस तरह की जैर्गी को हम लोग, इस तरह की पारजैर्गी को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोगैमी। क्या कहते हैं इसको? जीनोगैमी। आपको याद रखना है मिसाल के साथ। पारजैर्गी की दूसरी किस्म है इख्तिलात, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग क्या कहते हैं इसको? हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहां पर जैर्गी की ऐसी किस्म जिसमें
एक पौधे के फूल के जिरदान से जीरा निकलकर दूसरे फूल की कलगी पर मुंतकिल होता है, लेकिन कंडीशन याद रखना है, दोनों पौधे मुख्तलिफ अनवा से ताल्लुक रखते हैं। जिन दो पौधों के दरमियान या फिर जिन दो पौधों के फूलों के दरमियान ये जहरगी का अमल हो रहा है, तो वो दोनों के दोनों पौधे मुख्तलिफ अनवा से ताल्लुक रखते हैं, यानी जेनेटिकली दे आर डिफरेंट। वो दोनों जेनेटिकली जीनियाती तौर पर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अगर ऐसे दो पौधों के दरमियान जहरगी का अमल हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इख्तिलात। क्या कहते हैं उसको, इख्तिलात। अब यहां पे आपको और एक चीज यहां पे याद रखना है कंडीशन में, कि इस किस्म की जहरगी को मस्नूई जहरगी या फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कहते हैं। इसे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हम किसे कहते हैं, मस्नूई तौर पे इस किस्म की जहरगी जो होती है वह मस्नूई तौर पे की जाती है। कैसे की जाती है, मस्नूई तौर पे की जाती है। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन को या फिर इख्तिलात को मस्नूई जहरगी, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कहा जाता है। इसमें देखिए, इस किस्म की जहरगी में दोनों पौधे मुख्तलिफ अनवा से क्या रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। मुख्तलिफ अनवा से क्या रखेंगे, ताल्लुक रखेंगे। तो पार जहरगी में दो टाइप, जीनोगैमी, दोनों पौधों के दरमियान जहरगी हो रही है, दोनों पौधों के फूलों के दरमियान जहरगी हो रही है, तो वहां पर दोनों पौधे एक नू से ताल्लुक रखते हैं। इख्तिलात, हाइब्रिडाइजेशन, पार जहरगी की दूसरी टाइप, जहां पे दोनों पौधों के दरमियान जहरगी का अमल हो रहा है या फिर दोनों पौधों के फूलों के दरमियान जहरगी का अमल हो रहा है, वहां पर जहरगी का अमल हो रहा है, तो वहां पर पौधे क्या होते हैं, जीनियाती तौर पर अलग अलग होते हैं, यानी दे आर फ्रॉम दी डिफरेंट स्पेसिस। वो दो पौधे अलग अलग अनवा से ताल्लुक रखते हैं, यह आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए खुद जहरगी के फवाइद, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, कि खुद जहरगी क्या फवाइद होते हैं पौधों में, यह आपको याद रखना है। देखिए, कलगी और जीरदान का दरमियानी फासला कम होने की वजह से जीरे आसानी से कलगी पर क्या होते हैं, मुंतकिल होते हैं। जाहिर सी बात है, खुद जहरगी में एक ही पौधा हिस्सा लेता है, एक तो उसी फूल में हो जाएगी जहरगी या फिर उसी पौधे के दूसरे फूल वहां पर इन्वॉल्व होगा। एक फूल का एक पौधे का एक फूल या फिर एक पौधे के दो फूल, तो कलगी और जीरदान का दरमियानी फासला क्या होता है, वहां पर कम होता है और जीरे आसानी से क्या हो जाते हैं, कलगी पर मुंतकिल हो जाते हैं। जीरे कम जाए होते हैं, जाहिर सी बात है उनको बड़ा फासला तय करने की ज़रूरत नहीं होती, और बड़ा फासला तय करने की ज़रूरत नहीं होने की वजह से वहाँ पर जो है तो जीरे जो है तो कम ज़ाय होते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं होते जीरे, ये आपको याद रखना है। इस किस्म की जहरगी के लिए बैरूनी जराए मसलन पानी, हवा, हशरात, इन चीज़ों पर मुनहसर नहीं रहना पड़ता। अब एक ही पौधा है, एक फूल के जिरदान से जीरा निकल रहा है और उसी पौधे की कलगी पर जाकर क्या हो रहा है, मुंतकिल हो रहा है, तो यहां पर जीरे को कलगी तक पहुंचाने के लिए किसी जरिए की जरूरत है कि यहां पर नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ द सोर्सेस ऑफ द पॉलिनेशन, यहां पर जहरगी को कराने के जराइयों की जरूरत नहीं होती है, यह आपको याद रखना है। इससे हासिल होने वाली नस्लें खालिस और यकसा होती है। कैसी होती है नस्लें, खालिस और यकसा होती है। जाहिर सी बात है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, जिस पौधे के फूल से जीरा निकल रहा है, जिरदान से जीरा निकल रहा है और उसी फूल की कलगी पर जाकर क्या हो रहा है, मुंतकिल हो रहा है, तो नस्लें क्या रहेगी, खालिस रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी, प्योर प्रोजेनी रहेगी। हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, प्योर प्रोजेनी, आपको याद रखना है। देखिए, खुद जहरगी का अमल यकीनी होता है, जाहिर सी बात है, श्योर होता है, 100% श्योर होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं श्योर, यकीनी। खुद जहरगी होने वाली है, वहीं से जिरदान से जीरा निकल रहा है और उसी फूल की कलगी पर जाकर मुंतकिल हो रहा है, तो हो क्या रहा है यहां पर, यकीनी तौर पे वहां पर कौन सा अमल होगा, खुद जहरगी का अमल ही होगा। इसलिए खुद जहरगी इट इज 100% श्योर, 100% क्या होती है, श्योर होती है। उसके बाद देखिए, खुद जहरगी के कुछ नुकसान होते हैं। क्या होते हैं, खुद जहरगी कुछ नुकसान। तो देखिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम कहते हैं खुद जहरगी के नुकसान। नई खुसूसियात वाली नस्लें या फिर मखलूत नस्लें हाइब्रिड हासिल नहीं होते। उसी पौधे के जिरदान से जीरा निकल रहा है और उसी फूल पर क्या हो रहा है, मुंतकिल हो रहा है, तो जो पौधा रहेगा वही नस्ल हासिल होगी। यहां पर नई खुसूसियात वाली नस्ल हासिल होने वाली है क्या, नहीं, यह आपको याद रखना है। उसके देखिए, बार बार खुद जहरगी से आइंदा नस्लें कमजोर हो जाती है।
बार बार जो है तो ऐसे पौधों में जो है तो खुद जहरगी कराने से क्या होता है, आइंदा जो उससे नस्लें आने वाली है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ये आपको याद रखना है। अब खुद जहरगी की तरह पारस जहरगी कुछ फवाइद हम लोग देखते हैं यहां पर, जिसे हम लोग कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। पारस जहरगी का पहला फायदा देखिए, नई खुसूसियात वाली नस्लें या फिर मखलूत नस्लें जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं हासिल होती है। अब यहां पर नई खुसूसियात वाली नस्लें हासिल होगी, क्यों? क्योंकि यहां पर एक पौधे के फूल के जिरदान से जीरा निकल रहा है और दूसरे पौधे के फूल की कलगी पर जाकर मुंतकिल हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी यहां पर नई खुसूसियात वाली नस्लें, मखलूत नस्लें हासिल होगी। और मखलूत नस्लों को हम लोग क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में, हाइब्रिड। आपको याद रखना है क्या कह रहे हैं हम उसको, हाइब्रिड। नई नस्लें सेहतमंद और मजबूत हासिल होती है। जाहिर सी बात है, दो अलग अलग पौधे हैं, दो अलग अलग पौधों के जिनका क्या होगा, एक जगह क्या होगा, एक जगह वो जमा होंगे और एक नई खुशियात वाली नस्ल पैदा करेंगे, बनाएंगे। और जो नई नस्ल रहेगी, नया पौधा रहेगा, वो सेहतमंद रहेगा और कैसा रहेगा, मजबूत रहेगा। ये आपको याद रखना है। नई अनवा माहौल में ज्यादा तवाफुक जाहिर करती है, जिसके माने होते हैं दे आर मोर एडेप्टिव इनसाइड द नेचर। हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे उसको कैसे, क्योंकि ऐसी नस्लें जो पारस जहरगी से तैयार होती है वो बहुत सारे जो माहौली कंडीशन होती है, माहौली नजरियात होते हैं, जैसे कहत साजी है ना, आबो हवा वहाँ की गर्म है, नर्म है, तो ऐसी आबो हवा में रहने वाली नस्लें वहां पर क्या होती है, तैयार होती है। तो हम लोग उससे क्या कहते हैं, नई अनवा माहौल में ज्यादा क्या करती है, तवाफुक जाहिर करती है, एडेप्टेशन जाहिर करती है। वो वहां के इन्वायरमेंट को सूट कर लेती है और वहां पर क्या करती है, वहां पर रहती है और वहां पर क्या होती है, अपनी नशोनुमा करती है। उसके बाद देखिए, अनवा का इर्तिका होता है। पारस जहरगी के जरिए से अनवा का क्या होता है, इर्तिका होता है। जाहिर सी बात है, नई खुशियात वाली नस्लें पैदा होगी, तो एक नई खुशियात वाली नस्ल पैदा होगी, उससे दूसरी नस्ल पैदा होगी, उससे तीसरी नई खुशियात वाली नस्ल पैदा होगी, तो धीरे धीरे यहां पर क्या होगा, अनवा का क्या होगा, इर्तिका होगा। क्या होगा, इर्तिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एवोल्यूशन ऑफ द स्पेसिस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, एवोल्यूशन ऑफ द स्पेसिस। उसके बाद देखिए, पारस जहरगी के कुछ, अगर पारस जहरगी कुछ फायदे भी है, एडवांटेजेस भी है, तो पारस जहरगी कुछ नुकसानात भी है, डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, जहरगी के लिए दूसरे जरा पर मुनहसर रहना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब पारस जहरगी है जिसे हम लोग एक लफ्जी मानी पारस जहरगी क्या कहते हैं, दूर की जहरगी। हम लोग क्या कहते हैं इसको, दूर की जहरगी। तो एक पौधे के फूल के जिरदान से जीरा जा रहा है और दूसरे फूल की कलगी पर जाकर मुंतकिल हो, दूसरे पौधे की फूल की कलगी पर जाकर मुंतकिल हो रहा है। तो एक पौधे से दूसरे पौधे तक जीरे को ले जाने के लिए क्या लगेंगे, जरिए लगेंगे, कुछ जराए लगेंगे, जैसे हवा है, पानी है, हशरात है ना, बर्ड्स है, कीड़े मकोड़े हैं। तो ये सारे जराओं की जरूरत होती है, किसको करने के लिए, पारस जहरगी को अंजाम देने के लिए। ज्यादा जीरे जाए होते, जाहिर सी बात है, कलगी जिरदान से कलगी का फासला, एक पौधे के फूल की जिरदान और दूसरे फूल की कलगी, तो यहां पर डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां पे दरमियानी फासला क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां पर जीरे क्या होंगे, ज्यादा जाए होंगे। पारस जहरगी में जीरे क्या होते हैं, ज्यादा जाए होते हैं। आपको याद रखना है। खालिस नस्ल को महफूज रखना मुश्किल है, जाहिर सी बात है। खुद जहरगी में खालिस नस्ल हासिल हो रही थी, जो कि तू यानी जो थी वही हासिल हो रही थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जो है तो दो अलग अलग पौधों के दरमियान जहरगी का अमल हो रहा है। तो दो अलग अलग पौधों के दरमियान जहरगी का अमल अगर हो रहा है यहां पर, तो यहां पर खालिस नस्ल को महफूज रखना क्या है, मुश्किल है। खालिस नस्ल यहां पर हासिल नहीं होती, यह आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, जहरगी ये जो होता है पारस जहरगी का तरीका, ये जहरगी का गैर यकीनी तरीका है। जाहिर सी बात है, आप लोग दो अलग अलग अनवा के पौधे हैं, स्पेसिस, दे आर फ्रॉम द डिफरेंट स्पेसिस। आप लोग बोल सकते हो क्या खुद जहरगी होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो इसीलिए ये जहरगी का क्या है, गैर यकीनी तरीका है। ये क्या होता है, इट इज नॉट श्योर मेथड ऑफ द पॉलिनेशन। होगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन खुद जहरगी क्या है, होगी, हमेशा होगी। लेकिन इसको क्या कह रहे हैं, गैर यकीनी। ये होगी या 100% हम बोल नहीं सकते, इसीलिए पारस जहरगी को कहा जाता है जहरगी का गैर यकीनी तरीका। आपको याद रखना है। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।